ये कहानी है एक गवीमारू नाम के एक लड़के की, जिसे विलेज के लोग अलग अलग तरीकों से मारना चाहते थे, क्योंकि वो ऐसे ही अनगिनत लोगों को खत्म कर चुका था। वो अपने यहाँ का सबसे खतरनाक निंजा कहलाता था, जिसे लोग साक्षात यमराज कहते थे। तो फिर चलिए बिना वक्त को जाया करे कहानी में चलते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक निंजा और गवीमारू दिखाया जाता है, जो इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। वो निंजा यहाँ पर गवीमारू की गर्दन काट के उसको मारना चाहता था। तभी हमें यहाँ के एक लीडर को दिखाया जाता है, जो गवीमारू को देखकर काफी खुश हो रहा था। तभी उस निंजा की वो तलवार टूट जाती है, जिसको देखकर वो सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तभी गवीमारू सोचता है कि आखिर मैं मरता क्यों नहीं हूँ। तभी हमें पता लगता है कि गवीमारू अब अपनी लाइफ से बोर हो चुका था। उसको अपनी जिंदगी से कोई भी लगाव नहीं बचा था। तभी हमें उसके फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गवीमारू ने अनगिनत लोगों को मार डाला था। जिसके बाद सीन बदलता है और हमें समुराई की एक लड़की दिखाई जाती है, जिसका नाम सैगरी होता है, और वो गवीमारू की जिंदगी के बारे में लिख रही थी। तभी गवीमारू उस लड़की से कहता है कि ये लोग मुझे कभी भी नहीं मार पाएंगे। तभी हमें पता लगता है कि गवीमारू ने अभी तक अपनी 1% पावर को यूज नहीं किया, तब भी ये लोग उसको नहीं मार पा रहे हैं। जिसके बाद सीन बदलता है और फिर से वो लोग उसको मारने की कोशिश करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि जिंदा आदमी को जलाने से उसको बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, ये मौत का सबसे दर्दनाक तरीका होता है। जिसके बाद वो लोग पहले उसको भाले से मारने की कोशिश करते हैं, पर वो वेपन ही बड़ी आसानी से टूट जाते हैं। जिसके बाद वो तरीका काम नहीं आता तो फिर उसके ऊपर आग लगा देते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वो वहाँ से बाहर निकलता है और वो वापस से ठीक हो जाता है। जिसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है और हमें गवीमारू का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके मॉम डैड को चीफ ने मार डाला था। बट इस चीज से गवीमारू को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो एक शिनोबी था, जिसका कोई लक्ष्य या फिर मुकाम नहीं होता। वो तो सिर्फ हुक्म पे जान लेते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वही निंजा दिखाए जाते हैं, जो बड़े बड़े 2 बैलों को लाए थे, क्योंकि वो लोग अब उसको ऐसे सजा देने वाले थे जिससे एक आदमी के दोनों पैर को एक एक बैल में बांध दिया जाता और उनको अपोजिट साइड में भेज दिया जाता है, जिससे उस आदमी के परखच्चे उड़ जाते हैं। जिसके बाद बैलों के पीछे आग लगाई जाती है और वो बड़ी ही तेजी से वहाँ से भागने लगते हैं, जिससे गवीमारू के परखच्चे तो नहीं उड़ते पर बैलों की वाट लग जाती है, जिससे यहाँ का लीडर का दिमाग खराब हो जाता है कि आखिर इसको मारे कैसे। तभी यहाँ पर सगरी आती है और वो उससे पूछती है कि तुमने आखिरकार विलेज छोड़ने की कोशिश क्यों की। वो उसको बताता है कि मैं यहाँ पर सबसे बेहतर था, ये अहमियत चीफ जानता था, इसीलिए उसने अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दी। वो एक बहुत कमजोर और एक भोली औरत थी, उसने मेरी पूरी जिंदगी ही पलट दी थी। वो उसको बताता है कि मैं अपने रास्ते से भटक चुका था और उससे पक भी चुका था, जिस बारे में वो चीफ के पास बात करने के लिए जाता है, पर चीफ उसको पकड़ लेता है। जिसके बाद उसके जीने की चाह ही खत्म हो जाती है। तो ये थी गवीमारू की कहानी। जिसके बाद यहाँ पर रात हो जाती है और हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो गवीमारू से मिलने के लिए जा रही थी। तभी उसको यहाँ पर एक आदमी रोकता है और कहता है कि तुम्हें उसके ज्यादा नजदीक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम उस शैतान की सच्चाई नहीं जानती हो, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है जिसके अंदर ना खून है ना ही आंसू। वो एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसने अरेस्ट होने पर 1 सेकंड में 20 आदमियों को मार डाला था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गवीमारू को आग से जलाया जा रहा था। वो लोग उसे वायलिन से मारना चाहते हैं, जिसका तापमान 700 डिग्री होता है, जिससे अच्छी से अच्छी धातु भी पिघल जाए, पर गवीमारू को उससे कुछ भी नहीं होता। और फिर वो लोग उसको कहीं ले जा रहे थे। तभी यहाँ पर गवीमारू कहता है कि आज कौन सी सजा है, क्योंकि गवीमारू अब सजा से पक चुका था। जिसके बाद वो लोग उसको एक रूम में ले जाते हैं और यहाँ पर गवीमारू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। तभी हमें यहाँ पर वो लड़की दिखाई जाती है, जिसके पास अब किताब की जगह एक तलवार होती है। दरअसल वो लड़की एक स्वेट फाइटर वॉरियर थी, जो एक झटके में कातले को सिर काटने में सक्षम थे। तभी पलक झपकते ही गवीमारू को ऐसा लगता है कि उसकी गर्दन कट चुकी है। तभी वो होश में आता है और वीडियो को तोड़ देता है। तभी पलक झपकते ही गवीमारू के ऊपर वो लड़की अटैक कर देती है। तभी गवीमारू उसके हमले को डॉच करता है। तभी वो लड़की कहती है कि तुम वहाँ से भागे क्यों, अगर तुम भागे नहीं होते तो मारे जाते। यहाँ पर गवीमारू को भी उसके हमले से चोट लग गई थी और उसकी गर्दन से खून निकल रहा था। तभी वो लड़की कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मरना चाहते हो, पर फिर भी तुम क्यों बच रहे हो। वो कहती है कि इसकी वजह कहीं तुम्हारी पत्नी तो नहीं है। जिसकी बात सुनकर गवीमारू को काफी सुकून मिलता है।
और वो यहाँ पर स्माइल करने लगता है और वो अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगता है और उसके अंदर जीने की फिर से चाह उड़ जाती है और वो एक निंजा की तलवार को छीनता है और उसके साथ फाइट करने लगता है। इसके बाद वो फिर से ख्यालों में खो जाता है जहाँ पर उसको अपनी पत्नी दिखती है। वो जब ऐसे ही कुछ लोगों को एक दिन मार के आया था तो उसको भी काफी चोटें लग गई थी, जहाँ पर उसकी पत्नी उसका काफी ख्याल रखती थी, जिस वजह से वो भी अब एक आम जिंदगी जीना चाहता था। वो अपनी पत्नी से वादा करता है कि आज के बाद मैं किसी की भी जान नहीं लूंगा और हम शांति से जीवन बिताएंगे, जिस कारण से वो बात करने के लिए जीप के पास जाता है पर जीप उसको पकड़ लेता है। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस लड़की के साथ फाइट कर रहा था। वो उस लड़की से कहता है कि मैं कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता, मैं सिर्फ एक दरिंदा हूँ। तभी वो लड़की कहती है कि तुम शांति से जीवन जी सकते हो। वो अपने साथ एक ऑफिशियल पार्डन लाई होती है जिससे उसके सारे जुर्म माफ हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ शांति से जीवन व्यतीत कर सकते हो। वो बताती है कि इसकी भी एक शर्त है, क्योंकि तुम्हें इसके लिए अंडरवर्ल्ड जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर अभी जितने भी लोग गए हैं वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आए और जब उनकी बॉडी मिली तो वो कुछ अलग ही दिख रहे थे। तभी गबीमारू से कहता है कि आखिरकार ये किस किस्म की कहानी है। वो लड़की उसको बताती है कि ये सबको कहानी ही लगती थी जब तक लोगों ने उसको देखा नहीं, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद इंसान फूल बन जाते हैं। तभी यहाँ का जो लीडर होता है वो कहता है कि ये मेरा कैदी है, तुम ऐसे ही इसको नहीं ले जा सकती। वो लीडर अपने सैनिक से कहता है कि जाकर इन दोनों को ही खत्म कर दो। गबीमारू को यहाँ पर अपनी पत्नी की काफी याद आ रही थी, जिसकी वजह से वो यहाँ पर रोने लगता है। तभी वो यहाँ पर अपनी निंजुत्सु की थोड़ी सी पावर को इस्तेमाल करके उन सारी लोगों को मौत के घाट उतार देता है, जिसके बाद गबीमारू उसकी शर्त मान जाता और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद एलेक्सा ऑफ लाइफ ढूंढने में करूंगा। जिसके बाद ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। इसके बाद मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।